मेरी 14 साल हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसीलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने इसे बच्ची समझकर अपने साथ सुला लिया कि कहीं वो नए घर में डर न जाए, लेकिन इसने तो आधी रात को ही मेरे साथ ही बेड पर। रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि मेरी साली निदा ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी। तो शायद इसे रात के इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नीम बरहना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है, क्या मैं आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नजर में तो निदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताजा थी। 14 साल की उम्र में ही इसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नीम बरहना नाइटी में इसके जिस्म का हर हिस्सा वाजिया नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने इसके वजूद से नजर चुराई और इसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख के दिया और खुद बेड पर लेट कर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त निदा एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसीलिए मैं निदा को अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदा सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने रात को आवाज देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? निदा कहने लगी कि अरशद भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे पांव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। निदा की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है निदा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि अरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख